फैमिली, और कैसे हैं आप लोग। तो थैंक यू गाइज, आपने इस वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। आपने ये इनर वर्क को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देख रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आप लोग के लिए कुछ किया इनिशिएटिव और आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू। ऑल्सो गाइज, आप लोगों को एक मौका मिल रहा है कि आप लोग अपना इनर वर्क ढंग से कर पाओ, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ या तो रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन या यूनियन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, इससे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो देखते हैं गाइस, अब आपको यूनियन करने के लिए अपने डीएम के बारे में क्या बातें समझनी होंगी, क्या सीखना होगा। तो मैं आज अपने हाथ खुले रखने वाली हूँ और देखने वाली हूँ कि आर्कएंजल गैब्रियल इस सीरीज़ को गाइड कर रहे हैं, तो कौन से 2 चिट्स या 3 चिट्स या जो भी है हमारे लिए निकालते हैं। 4 चिट्स निकाले हैं उन्होंने डीएम की तरफ से, और देखते हैं गाइस जी। आर्कएंजल गैब्रियल चाहते कि हम ये सीरीज़ को जल्दी जल्दी करें, और मतलब जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें सीख ले और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर ले। तो देखते हैं डीएफ क्या कहना चाहती है अपने डीएम को। डीएफ क्या क्लियर करना चाहती है आज अपने डीएम के साथ। डीएफ ने बहुत बातें क्लियर की और आज सिर्फ 2 ही बातें हैं, तो डीएम को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देना ज़रूरी है डीएफ से। तो चलिए गाइस, देखते हैं सबसे पहले डीएम क्या कहना चाहते हैं अपनी डीएफ को। डीएम कहना चाहते हैं, आई हैव नथिंग, वाई डू यू वॉन्ट मी। तो ये डीएम का सेल्फ पिटी, सेल्फ गिल्टी स्टेज होता है, जहाँ पे डीएम ऐसे चले जाते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं इसको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, और मेरे पास इतना है नहीं, और ये मतलब जो है मेरे पास ऐसी कोई खासियत नहीं है, ये कितनी मतलब इसकी स्पेशलिटीज़ कितनी ज़्यादा है, इसको टैलेंट कितना ज़्यादा है, ये कितनी सुंदर है, इसको मैं क्यों चाहिए। तो ये सेल्फ डाउट में, क्या ये श्योर है हमारे बारे में, क्या ये मतलब मतलब बहुत सारी बातें होती है कि इसको मैं क्यों चाहिए। तो गाइस ऐसा हो जाता है। मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया है, जब एक आध कोई अच्छा मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या कुछ, जैसे कहते हैं ना कि हमसे ऊपर वाले पर्सनालिटी होते हैं। या मैंने एक बार सेलिब्रिटी की भी बात की थी इस चैनल पे कि अगर आपका ट्विन फ्लेम सेलिब्रिटी है तो आप लोगों को ये डाउट आ सकता है कि ये मुझे क्यों चाहता है। बात अगर वो आपसे बात भी कर ले, आपको यूनियन भी देने के लिए तैयार हो जाए, तो आप उसको ले नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इसके सामने, क्या ये सच्ची में मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में साथ रखेगा। तो ये वाला एक जो डाउट होता है ना, ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अभी, तो आप लोग को लगेगा भाई वाह। लेकिन अगर वो सच्ची में मैनिफेस्ट हो गया और आपके ऐसे वूंड्स हैं, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। वो आप लोग जब डीएम में जाओगे तो ही सीख पाओगे। यू आर टू स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं डीएम देखा, मैंने आप लोगों को कहा था कि डीएम को ऐसा लगता है कि आप बहुत ओपिनियनेटेड हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत कुछ है आप में, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है आप में, बहुत सही वाली क्वालिटीज़ है आप में, बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद कर सकते हैं, सारे लोग आपके चाहने वाले बन सकते हैं। तो मैं क्यों, मेरे को क्यों पसंद कर रही हो, मतलब मेरे में ऐसे कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है। तो ये एक डीएम का इनसिक्योर, आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। तो अगर डीएम आपको ये बोले कि पहले फ्रेंड्स बन के रहते हैं या फ्रेंड्स रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस कनेक्शन को फ्रेंडशिप पे ही ख़त्म करना चाहते हैं। वो स्लोली इस कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, स्लोली बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। डीएम वो फास्ट चालू चैप्टर गाइस की तरह नहीं होते हैं, जो आज प्यार किया कल रिलेशनशिप में आ गए। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत तेज़ हो जाता है। तो इस वजह से वो पहले आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को स्लोली डीपर लेवल तक, पहले वो अपने गार्ड्स नीचे करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए रिस्की हो, अच्छे हो, जैसे हो, क्या हो। तो ये वाला है, यू आर ओवर थिंकिंग नाउ। तो कहीं ना कहीं डीएम आपको ऐसा बोल सकते हैं कि यू आर ओवर थिंकिंग, बिकॉज वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको आपके ऊपर कर देना चाहते कि भाई नहीं, तुम ओवर थिंक करती हो, तुम मतलब सोच रही हो कि ये कनेक्शन गला में कुछ सही नहीं जा रहा, तुम एक्स्ट्रा एक्सेस मतलब दिमाग लगा रही हो यहाँ पर। और डीएफ लगाती भी है, मैंने खुद ने नोटिस किया है कि जब मैं डीएफ में थी तो कभी कभी मुझे ऐसे सेपरेशन एंजाइटी हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जी
वो दे दे कि भाई नहीं जा रहा है ये बंदा छोड़ के। तो वो वाली चीज़ डीएफ में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डीएफ जितनी भी है यहाँ पर, वो डीएम आपको कहना चाहते हैं कि इतना ओवरथिंक मत करो। अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग निभाएंगे, अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग, दो उन्होंने अभी तक आज तक किया कुछ नहीं है, बट वो उनका बोलने का मतलब ये है कि तुम लोगों को हम आश्वासन दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग हेडेड एज यू, बट यू कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एंड आई कांट। तो कहीं ना कहीं डीएफ का ये बहुत ही ज़्यादा कह दिया आपने, डीएम ने डीएफ को कह दिया यू आर टू स्ट्रॉन्ग। तो डीएफ ने भी बोल दिया पलट के कि हाँ मैं हूँ स्ट्रॉन्ग हेडेड तुम्हारी ही तरह। तो डीएफ को पता है कि डीएम कितने स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, लेकिन डीएम अपने क्लोज पीपल से, अपने फैमिली से, अपने जानने वालों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और मैं नहीं। और ये मैंने बहुत अच्छे वे में वाराणसी में इसको एक्सपीरियंस किया था, जब मैं थी और मेरी फ्रेंड्स मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही थी कि डीएम का हाथ है तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसमें, और मेरा ऐसा था कि नहीं हो सकता। तो ये वाली चीज़ जो है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। मैं डीएफ में होती हूँ तो, और डीएम में होती हूँ तो कभी कभी ऐसा लग जाता है कि हाँ मेरी फ्रेंड है, मेरा अच्छा ही सोचेगी, लेकिन डीएम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब डीएम ऐसा हो सकता है कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मतलब मेरा अच्छा सोचेंगे, ऐसा वैसा एक अटैचमेंट काइंड ऑफ जो होता है डीएम में अपने फैमिली को और फ्रेंड्स को लेकर, वो अलग ही सेंस का होता है और वो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैंने बहुत बार ऐसे किया भी है कि मेरे जो डीएम फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शॉपिंग में लेके जाओ तो अपने पसंद से उनको दिला दूँ तो वो लोग पहन लेते हैं, मतलब कुछ भी दिला दूँ या कुछ भी कर दूँ तो वो लोग मेरे पसंद से मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट मैं किसी के पसंद का पहन लूँ ऐसे मैं हूँ नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड हूँ। हाँ, ओपिनियन लूँगी कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है, बट किसी ने मेरे लिए कुछ चूज़ कर दिया तो मैं उससे डिटैच हो जाती हूँ। मतलब एक अलग ही तरीका होता है डीएफ का। तो अगर आप लोग डीएम हो तो ये समझने की कोशिश करो कि डीएफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है और डीएफ को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आप डीएफ को बोल के चले जाओगे कि यू आर ओवर थिंकिंग और वो मान लेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। आई लव टू हेल्प पीपल इवन दे हैव बीन बैड टू मी, आई कांट सी एनीवन इन पेन एंड इट्स माय लाइफ पर्पस। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की कोशिश की है, इवन अगर वो लोग मेरे साथ रूड रहे हैं या उन्होंने कुछ बुरा किया है तो मैं उनके साथ दोस्त ही रही हूँ। तो मतलब ये मेरे को सामने वाले आके बोल देते कि भाई तू इसके साथ दोस्त कैसे रह सकती है, इसने तो तेरे साथ बुरा किया है। या मैं किसी के लिए बुरा बोलती ही नहीं हूँ, चाहे फिर अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा किया होगा तो वो बात अलग होती है। जैसे जब मैं डीएम में थी तो उन्होंने, कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, तभी भी मैं उनके साथ दोस्त थी। वो काफ़ी टॉक्सिक थे तभी भी, मतलब डीएम दोस्ती रखते हैं उन लोगों के साथ, डीएफ ऐसे नहीं करती है। बट अगर डीएफ दिल से काट देती है, डिटैच हो जाती है कि एक बार ऐसा हो गया तो डीएफ आउट हो जाती है सिचुएशन से, डीएफ ग्रजेस रखती है। तो मैं अगर आप लोग को ओपनली बताऊँ, मैं एक डीएफ हूँ और अगर मेरे साथ किसी ने बुरा कर दिया तो मैं लंबे समय तक उसको याद रखूँगी, ठीक है गाइस। डीएम जाने देते हैं लेकिन डीएफ नहीं जाने देती है। डीएफ की कुछ अलग अच्छी क्वालिटीज़ होती है, डीएम के कुछ अलग अच्छे क्वालिटीज़ होते हैं, ये बात समझने की ज़रूरत है। लेकिन डीएफ की जो एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि अगर भले ही उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया हो, अगर उसको मतलब हर्ट किया हो, पर उसको जब हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं जाऊंगी। लेकिन अगर ऐसे डेली उसके साथ रिलेशनशिप रखना होगा कि भाई कंटिन्यू करो रिलेशनशिप, चाहे वो अच्छा हो या नहीं हो, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 9/11, इसलिए मेरा पूरा ध्यान उधर जा रहा है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि डीएफ को सबको हेल्प करना उसकी लाइफ पर्पस होती है, चाहे वो बंदे ने इंसल्ट किया हो, कुछ भी किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि डीएफ को सेल्फ बाउंड्रीज नहीं है या डीएफ को बाउंड्री बनाने नहीं आते हैं या जो भी है, और डीएफ को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो किसी को भी अपने लाइफ में बस रखने के लिए उसकी हेल्प करती है। नहीं, डीएफ हेल्प करती है बिकॉज उसको हेल्प करने में मन की शांति मिलती है, उसको पॉजिटिविटी मिलती है, उसको एनर्जी मिलती है दूसरों की हेल्प करके, दूसरों को सेटल करने की कोशिश करके। इसीलिए डीएफ दूसरों की हेल्प करती है, चाहे उन्होंने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, बट सिर्फ हेल्प करती है। यूजुअली डीएफ डिटैच्ड ही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई फ्रेंड होगी और
मैं या उसके साथ तगड़ा वाला बुरा हुआ होगा तो मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वो रहेगी मेरे फ्रेंड लिस्ट में, लेकिन मैं कभी उसके साथ नॉर्मल डेज पे मेंटेन नहीं करके रखूँगी। आई होप आप में से बहुत सारे जो डीएस है वो बात को समझेंगे, और जो डीएम है इस बात को ध्यान से सुनो क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज अ डीएफ अगर मेरी कोई फ्रेंड है जिसने मेरे साथ काफ़ी बुरा कर लिया तो मैं उसे डिस्टेंस कर लूँगी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस। लेकिन अगर वो कभी ऐसे फ़ोन कर देगी, अरे सुनना मेरे साथ ये हो गया वो गया, क्या मेरी हेल्प कर सकती हो तुम, तो मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करने जाऊँगी, क्योंकि मुझको हेल्प करने से मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है और मुझे दूसरों की हेल्प करने में अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको अपनी लाइफ में रखने के लिए कुछ भी कर रही हूँ और मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये चीज़ जो है डीएम को बहुत अच्छे से लगता है, और मैं भी जब डीएम में थी तो मैं बहुतों को ऐसा बोल चुकी हूँ कि मतलब तुमको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मतलब सबकी हेल्प करते चले जा रहे हो, सबकी थोड़े बाउंड्रीज रखो। तो ये जब मैं डीएम में थी मैंने ऐसी लाइनें दूसरों को बोली है, तब जाकर मुझे रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ ऐसा बता देती हूँ। डीएफ को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सही है, और डीएम को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कभी ना कभी दूसरों का पर्सपेक्टिव आपसे अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोग आपकी तरह सोचेंगे, और सब लोग की तरफ से आप लोग मत सोचो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप डीएम हो तो ये मत सोचो कि मेरे डीएफ क्या सोचेगी, उसके घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये दूसरे के एक्शन के बेसिस पे अपना सोच के ओवर एक्शन ले लेना, ये बात सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप अपने दिमाग में सोच रहे हो डीएफ वैसे ही रिएक्ट करेगी। डीएफ अगर ऐसे दिखा रही है ठीक है सब चिल है सब कूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चिल है सब कूल है हर सिचुएशन में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।